नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती और आज भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। दोस्तों, इसकी प्रतिशत की बात करती हूँ तो यहाँ की प्रतिशत 94% है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा गोवा। दोस्तों, अगर गोवा की बात करती हूँ तो यह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 389632 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन नंबर डी लीबिया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सऊदी अरब। दोस्तों, अगर सऊदी अरब की बात करती हूँ तो यह विश्व का सबसे नदी विहीन देश है। अगर मैं और देशों की बात करती हूँ, अब के विश्व में 17 अन्य देश हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान, कुवैत, कतर इत्यादि। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 7 नंबर प्रश्न है आपका डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी। दोस्तों, यह आपके मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह जर्मनी देश में इसे ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित एक कस्बे के पास से शुरू होता है और इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी है 2842 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ऑप्शन ए मेकांग, ऑप्शन बी पर्ल, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी यांगसी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यांगसी। दोस्तों, अगर यांगसी की बात करती हूँ तो ये आपके यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का
पालना घर कहा जाता है। यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। और अगर मैं चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करती हूँ तो आपका पीला सागर है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी पीला सागर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन नंबर डी नाइजर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कांगो। दोस्तों, अगर कांगो की बात करते हैं, कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है, जिसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 4700 किलोमीटर दूरी तय करने वाली यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.3%, ऑप्शन सी 0.7%। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.3%। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र, टैंकर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, झील। दोस्तों, पृथ्वी को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से आच्छादित है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए महासागर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी खरा पानी, ऑप्शन नंबर डी नदी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नदी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ई जर्मनी, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस। दोस्तों, अगर रूस की बात करते हैं, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार आपके यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है। इसकी समुद्र तल की ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 56-33 मीटर है इसकी ऊंचाई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,200 मीटर, ऑप्शन बी 8,848 मीटर, ऑप्शन सी 8,500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9,000। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 8,848 मीटर। दोस्तों, अगर मैं हाल माउंट एवरेस्ट की बात करती हूँ तो ये आपके हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह आपके भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। दोस्तों, अगर हाल ही में सर्वे हुआ है तो उसमें इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बताया तो इसकी ऊंचाई आपकी 8,850 मीटर हो गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय काराकोरम, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडीज।
एंडीज होगा। एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी लंबाई की बात करते हैं आपका 42 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है आपका 16 नंबर। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी भारत। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका लाल रंग का कंगारू पाया जाता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।